हेलो दोस्तों, ये है प्रोसेंट परसेंटेज की वीडियो नंबर 1। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। तो बेसिक भी सिखाऊंगा प्लस ट्रिक भी सिखाऊंगा और आपको एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बेसिक वालों के लिए तो है ही, तो बेसिक से उनका लेवल अप करके एडवांस तक सीखेंगे वो आप जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं तो मैं सारे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं जरा। तो देखो दोस्तों, जैसे आपका आजकल क्वेश्चन आता है कि जैसे बोल देता है भाई 10% लाभ हुआ, हानि हुई, या 10% निकालना है, तो आप किसी भी चीज़ का आराम से निकाल लेते हो। पर जब आपका यही आ जाता है कि भाई 11 से ही 1/9% निकालो, ठीक है, या 33 से ही 1/, ठीक है, 3% निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसी चीज़ पे जब ये अप्लाई करते हो तो परेशान हो जाते हो। तो देखो, जिनका बेसिक अच्छा है वो तो पता है उन्हें कि भाई 11 से 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 होता है। और 33 से 1/3 का मतलब 1/3 होता है। फिर ये मतलब भी पता होता है उन्हें, और वो इसको अप्लाई भी करना जानते हैं। और देखो, इससे अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो इसमें आपको गुना करना, जोड़ना, फिर एलसीएम लेना, मतलब अगर किसी चीज़ में जोड़ना तो एलसीएम एलसीएम मतलब बहुत लंबा पड़ जाता है और बहुत टफ पड़ जाता है। पर अगर आपको ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके, ठीक है, बट्टे में ऐसे कन्वर्ट करके अगर आप इनसे सॉल्व करते हो तो आपके चैप्टर्स या क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं। तो मैं आपको पहले तो इनको जो मेन मेन पेपर में आते हैं, मैं एक तो आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो ताकि क्योंकि वो तो जो बार बार आते हैं वो तो याद ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि भाई 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। या 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है। या 1/3 का मतलब 33 से 1/3 होता है, क्योंकि ना पेपर में दोनों तरफ से कन्वर्ट करना पड़ जाता है कि 33 से 1/3 आया तो 1/3 हिस्सा था, या 1/3 आपका आंसर आया तो आपको परसेंट ऑप्शन में क्या होगा कि 33 से 1/3% होगा। ठीक है, तो आप इसकी परसेंटेज निकालोगे, तो अगर आपको याद रहता तो आपको डायरेक्ट ही पता रहता कि भाई 1/3 का मतलब 33 से 1/3, या 1/4 का मतलब 25% होता है। ठीक है, तो या 1/6 का मतलब 16 से 2/3 होता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे 1/6 तो निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालते हैं कि 1/6 कितना परसेंट होगा उस चीज़ के ऊपर। तो पर जिसको याद रहता है कि 1/6, ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है कि भाई 1/6 का कितने परसेंट है, तो आप इसको सोल्व करोगे तब जाके आपका 16 से ही 2/3% आएगा। पर क्या है, बच्चे 1/6 देखते हैं और उन्हें याद रहता है कि 1/6 का मतलब 16 से 2/3 होता है। तो जब तक आप इसको 6 से डिवाइड करोगे या 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, या 3 से डिवाइड करोगे, जैसे भी आप करते हो, जब तक आप डिवाइड करोगे वो आंसर करके अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो यही चीज़ आपने भी सीखनी है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको जैसा कि बता रहा हूँ बेसिक से सिखाऊंगा। तो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, आप भी इनको सीखो। और मैं आपको क्या है, इनको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में क्या होता है कि भाई 1/3 का मतलब 33 से 1/3, या 33 से 1/3 का मतलब 1/3 होता है। डायरेक्ट ऐसे तो बता देते हैं, फिर कुछ नया फ्रैक्शन आ जाता है, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन है, कोई नया आ जाता है कि भाई 57 से ही 2/4 या 1/4 इस टाइप से, या 1/7। ठीक है, तो वो तो याद रहता नहीं है, तो फिर बच्चे वहाँ पे अटक जाते हैं। तो मैं सिर्फ रट्टा नहीं लगवाऊंगा आपको, मैं उसको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा कि भाई जो आते रहते हैं अक्सर, वो तो एक तो आपको याद रहे तो मैं वो आपको भी लिखवा दूंगा। ठीक है, और जो पेपर में नहीं आते या कभी कभी आ जाते हैं जो कि अक्सर बच्चों को याद नहीं रहते, तो मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो देखो जरा, 1/2 का मतलब 50%, या 50% का मतलब 1/2 कैसे हुआ, इसको कैसे बदला ये देखते हैं। 50% है, तो देखो आप 50 का ऐसे ही 50 लिख देते हो। परसेंट मतलब प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या होता है, किसी भी चीज़ को 100% से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो ठीक है, इस परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। ठीक है, 50 का 50 लिख दिया, इस प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये आपका क्या बन गया, 1/2 बन गया। इसी तरीके से देखते हैं, 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3%। जब आपका 33 से 1/3% आ गया, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो आपने ना इधर गुना करनी होती है, तो 33 या 99 और इधर जोड़ देना होता है। इधर गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो भी आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो 33 या 99 और एक 100, तो मैंने लिख दिया 100। ठीक है, और जो बट्टे में था उसको वैसे का वैसे ही उतार देते हैं। तो 33 या 99 100, 100 बट्टे, ये जो बट्टे में था उसी को वैसे लिख दिया, 100/3। और अभी अभी मैंने बताया जैसा कि ऊपर वाले में भी परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो यहाँ पर भी परसेंट का मतलब क्या होगा, बट्टे में 100 ही होगा। तो 100 से 100 कट गया, 100 एकम 100। ठीक है, ऊपर एक बचा और नीचे 3 एकम 3। तो देखो 33 से 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो कैसे बना, 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, तो देखो जरा, 4 में से एक हिस्सा यानी चौथा हिस्सा क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ 100% है तो चौथा हिस्सा क्या होगा,
25% ही होगा। तो ये वही चीज़ दिखाता है कि 4 में से एक क्या होता है, 25% ही होता है। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो 25%, तो आपने लिखा 25% का मतलब बट्टे में 100। ठीक है, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 25% का मतलब 1/4 हो गया आपका। 1/5 देखते हैं, 20%। तो 20% क्या होगा, तो 20 का 20 लिख दिया, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 लिख दिया, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो देखो आपका ये 1/5 बन गया। और जो आपका ये है कि 1/6, ये आपका बहुत ज़्यादा आता है, या 16 से 2/3, ये हद से ज़्यादा आता है आपका। एग्जाम्स में बोल दो, क्वेश्चंस में बोल दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ये 1/6 का मतलब अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया है। इसको कन्वर्ट करते हैं, 16 से 2/3 है। ठीक है, तो देखो इधर गुना करोगे और इधर जोड़ देते हैं, तो 16 × 48 और 2 50, 50, और जो बट्टे में था वो बट्टे में लिख देते हैं, तो 50/3 हो गया। 16 × 48 2 50, 50/3 जो बट्टे में था वो नीचे लिख दिया। आपको बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब देखो जरा, एक का एक और तीन दूनी 6, तो 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6, या 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से 2/3। तो ये इस तरीके से होता है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, अक्सर ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा है जो यूज में आते हैं, तो अक्सर आपको इन सबसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा यही आते हैं, बाकी कुछ अलग आ जाएगा तो मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखा ही दिया है। ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट करके फिर आप चेंज कर लोगे। ठीक है, तो देखो आपको एक तो ये क्या करना है, रजिस्टर के पहले पेज पर लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपका मैथ का रजिस्टर हो उस पर पहले पेज पे लिख लो। ठीक है, जब भी मैथ करने बैठो बस एक बार पढ़ लो इसे। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपको 3-4 दिन में, नहीं तो महीने भर में आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे, और ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार आएंगे आपके। तो आप कन्वर्ट करने बैठोगे, इससे अच्छा आपको सीधे याद रहे कि 2/3 का मतलब 66 से 2/3 होता है, या 66 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3 होता है। अगर आपको ये फटाफट याद है तो आपका बहुत टाइम बचता है। ठीक है, आप सेकंड सेकंड भी बचाते हो, या 5-5 सेकंड भी, 10-10 सेकंड भी बचाते हो, तो उतने में आप क्या कर सकते हो, जीके का एक क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको पता ही है कि पेपर के अंदर क्या होता है कि भाई टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, एक तो आपने ये लिख लेना रजिस्टर के पहले पेज पे। दूसरा आपने क्या करना है कि कम से कम, घटिया से घटिया, आपको 20 तक तो पहाड़े याद होने ही चाहिए। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर पे ही 20 तक पहाड़े लिख लो। ठीक है, बस उन्हें भी क्या करना है, ना रट्टा नहीं मारना कि बस दिन भर लेके उसको लगे पड़े याद करने में, नहीं। आपने क्या करना है, जब भी मैथ करने बैठो बस एक बार पढ़ लो। ठीक है, बस सिर्फ एक बार पढ़ना है, इन्हें भी। ठीक है, 20 तक पहाड़े भी। और एक क्या करना है, आपने वर्ग लिख लेने। वर्ग कम से कम आपको 25 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 25 तक। ठीक है, ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, तो कम से, क्योंकि कंपटीशन में हो तो इतना तो होना ही चाहिए भाई। ठीक है, तो कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर। ठीक है, और कम से कम 15 तक आपको क्या होने चाहिए, ठीक है, घन याद होने चाहिए, यानी क्यूब याद होने चाहिए। तो इन्हें क्या करो, आप रजिस्टर के पहले पेज पे लिख लो। डे जब भी मैथ करने बैठते हो तो बस एक बार पढ़ो। ठीक है, आपको अपने आप ही धीरे धीरे याद हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, बिना अलग से मेहनत करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ही देखते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, इन्हें अपने रजिस्टर के पहले पेज पर लिख देना है। तो मैंने इनकी आपको स्क्रीनशॉट दे दी है। ठीक है, इसके अंदर इन्हें आप क्या करो, अपने रजिस्टर के पहले पेज पर लिख लो और डेली एक बार पढ़ लेना है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका कभी बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 0.02 कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, तो कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो जरा, कभी भी जब आप यहाँ पर दशमलव वाली बात आती है तो 2 का 2 लिख दो। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। अब दशमलव, दशमलव के लिए 1 लगा दो, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते हैं। दशमलव का 1 लगा दिया, दशमलव के बाद जितनी संख्या थी उतने जीरो लगा दिए, तो आपका यहाँ पे दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इस परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो तब से मैं आपको बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। तो देखो बराबर में ना, नीचे से नीचे का कट जाता है, ऊपर से ऊपर का कट जाता है, अगर कट रहा हो तो 100 से तो आपका ये 100 कट गया। तो यहाँ देखो जरा, आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे आप 2 रख दोगे तो 2%। ठीक है, तो आपसे ये तो पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क को ही आपने एक्स मान लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2। तो यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो आप क्या बोलोगे भाई, 2%। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 5 का कितने परसेंट है। ठीक है, कितने प्रतिशत है,
तो प्रतिशत निकालना, तो बहुत से बच्चों को प्रतिशत निकालना नहीं आता। तो देखो आपने क्या करना है, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो देखनी है, एक उसके अंदर भी आप परसेंटेज निकालना सीखोगे, ठीक है, बाकी मैं इसमें तो करा ही रहा हूँ। तो देखो जो तरीका बता रहा हूँ आपने वो ध्यान देना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि परसेंटेज वाला इस टाइप के कुछ चैप्टर में ही है, प्रतिशत निकालना आपका कहीं पे भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकता है, परसेंटेज में आ सकता है, डिस्काउंट में आ सकता है, और आपका जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर परसेंटेज ही निकालना होता है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज चैप्टर अच्छे से सीख जाते हो तो पाई चार्ट या ग्राफ वाले क्वेश्चन, उनमें के बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप ही करना सीख जाते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अक्सर परसेंटेज ही कंपेयर करनी होती है कि भाई पिछली बार से कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ इस बार, ठीक है। पाई चार्ट या ग्राफ वाले चैप्टर में इस टाइप से होता है, ठीक है, कि भाई पाई चार्ट बना दिया, लिख दिया यहाँ पे 5% भोजन का, ठीक है, 10% आपको लिख दिया कि भाई यातायात का खर्च कर दिया। तो ऐसे पूछता है कि भाई भोजन से यातायात कितने परसेंट जाता है या कितने परसेंट कम है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप ही आप परसेंटेज निकालना सीखते हो तो वो अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्या बताना है, 3 5 का कितने प्रतिशत है। तो हमें किसके बारे में बताना है, देखो 5 का कितने प्रतिशत है, कौन, 3। कभी पूरी लाइन पढ़ के ना समझ में तो टुकड़े में पढ़ो कि भाई देखो 5 का कितने प्रतिशत है, कौन, 3, या 3, ठीक है, कोमा 3 5 का कितने प्रतिशत है। तो भाई आपने ऐसे याद रखना है, जब भी परसेंटेज निकालो तो आप क्या रखोगे, जिसके बारे में बताना है वो ऊपर रख दो। तो आपको किसके बारे में बताना है, 3 5 का कितना है, ठीक है, 3 कितने प्रतिशत है, किसका, 5 का। तो जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे। तो हमें 3 के बारे में बताना तो हमने 3 ऊपर रख दिया, कंपेयर किससे करना है, किसके ऊपर चेक करना है, 5 का कितने परसेंट है, तो जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। तो जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो आपने हर बार यही करना है कि भाई जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, परसेंटेज के लिए 100। अब देखो जरा 5 से मैं इसको काटता हूँ तो 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 दिया 60%। और देखो यही चीज़ अगर आपको फ्रैक्शन याद होते हैं तो देखो मैंने उसके अंदर 3/5 भी लिखवाया था। अगर आपको फ्रैक्शन याद रहता तो आप छूटते 3/5 देख के 60% बोल देते, ठीक है, 3/5 देखते ही 60% बोल देते। पर अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको वही याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको लिखना भी पड़ेगा और काटना भी पड़ेगा, क्योंकि जिनको आती है मैथ या जो आगे चल के जिनकी मैथ अच्छी हो जाती है वो सीधे बोलते हैं भाई 3 5 पे चेक करना है, यानी 3/5 तो 60% बस, उन्होंने टिक मारा और वो अगले क्वेश्चन पे। पर आप अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे भाई 3 के बारे में बताना है, 5 पे कंपेयर करना है, परसेंटेज के लिए 100 लगाया, फिर इसे काटोगे तब जाके आपका 20 दिया 60% आएगा। तो इसीलिए वो फ्रैक्शन याद करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान सा है। देखो क्या क्वेश्चन में, एक छात्र ने 600 अंकों की एक परीक्षा में 200 अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो 600 नंबर का पेपर था, उसमें से उसके कितने हैं, 200 है, ठीक है। तो आपको बस यही बताना है कि 200 का प्रतिशत में कितना होगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को ये परसेंटेज निकालने नहीं आता है, तो देखो जरा कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको क्या निकालना है, प्रतिशत बताना है अंकों का, तो आप यहाँ पे लिखो अंक प्रतिशत, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब भी जिस चीज़ का भी परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या करते हो, भाई जिसके बारे में बताना है ऊपर, तो आपको किसके बारे में बताना है, तो 600 में से 200 अंक है, इस 200 अंक का ही तो प्रतिशत बताना है, तो जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, तो मैंने 200 का क्या लिख दिया, 200 ऊपर लिख दिया, ठीक है। और जिससे कंपेयर करना है नीचे, तो 200 अंक किस में से आए, 600 में से ही तो आए। तो आप बोलोगे भाई 600 में से 200 अंक आए, तो यानी कि 600 के ऊपर ही तो चेक करोगे कि भाई कितना परसेंट हुआ 200 600 का, ठीक है। तो ये 200 600 का कितना परसेंट हुआ। तो देखो जरा जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे। तो भाई किससे कंपेयर करना है, भाई 600 के ऊपर ही तो चेक करना है, तो मैं बोलूँगा भाई जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। ध्यान देना परसेंटेज कैसे निकालते हो, जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, ठीक है। 600 पे ही कंपेयर करना है या 600 पे ही चेक करना है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 200 कम 200, 200 दिया 600, ठीक है। अब देखो 1/3, अब 1/3 देखते ही, अब जिसको मैंने शुरू में जो फ्रैक्शन बताए, ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर जिसको 1/3 पता है कि 1/3 का मतलब तो भाई 33 है ही, 1/3% होता है, तो वो तो बस फटाफट कर देगा, ठीक है। अब जिसे याद नहीं है तो उसको क्या करना होगा, उसको तो फिर ये सोल्व करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेगा, अब इस 100 को 3 से डिवाइड करेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 10 लेके चलोगे तो 3 दिया 9, अब कितना हुआ 9 गया तो बचा फिर दोबारा से 1 और 0 10 बचा, फिर दोबारा से डिवाइड करोगे, 3 दिया 9, अब कितना बचा 1, अब 1 तो 3 से जाएगा नहीं, तो जो नहीं जाता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो
नीचे, तो 33 से ही 1/3% आपका आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें सोल्व करना पड़ा कि भाई 3 से 100 को डिवाइड करना पड़ा, तब जाके आपका आया। आपके चाहे 2-4 सेकंड 5 सेकंड तो खराब हुए, पर अगर आपको वही फ्रैक्शन याद रहता कि भाई 1/3, तो 1/3 देखते ही आप छूटते ही बोल देते 33 से 1/3, सीधे ऑप्शन में देख के उस पर टिक मार देते और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये फ्रैक्शन याद रखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्रतिशत ही बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 120 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखो यहाँ पे भी परसेंटेज बताना है, तो किसके बारे में बताना है? 120 ग्राम, ठीक है, कितने प्रतिशत के बराबर है? किससे चेक करना है? 2 किलोग्राम का। तो 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत के बराबर है? क्या चीज? 120 ग्राम। अब कैसे भी पढ़ लो तोड़ फोड़ के, ठीक है। जब बिल्कुल पूरा पढ़ के ना समझ में आए तो फिर आगे पीछे करके पढ़ लो कि भाई 120 ग्राम, ठीक है, कितने प्रतिशत के बराबर है? किसके? 2 किलोग्राम के। या बोले 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? 120 ग्राम। ठीक है, तो इस बार क्या बताना है? 120 के बारे में बताना है। ठीक है, तो इस बार भी आपको परसेंटेज निकालनी है, तो किसके बारे में बताना है? 120 ग्राम के। तो जिसके बारे में बताना है ऊपर, बिल्कुल वही कि भाई जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे परसेंटेज के लिए 100। तो हमें 120 ग्राम के बारे में बताना था, तो हमने जिसके बारे में बताना था वो ऊपर रख दिया। किस पर चेक करना है? भाई 2 किलोग्राम पर चेक करना है, तो कि 2 किलोग्राम का कितना है, तो जिससे कंपेयर करना है या जिसके ऊपर चेक करना हो नीचे, तो मैंने रखा 2 किलोग्राम का कितने परसेंट के बराबर है। अब देखो यहाँ पे ना आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो ग्राम है और नीचे वाला क्या है आपका? किलोग्राम है। तो काटने से पहले ना एक जैसा करना होता है। तो देखो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना होता है आपका? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 2 किलो में कितना होगा? 2000 ग्राम। या फिर मैं इसको क्या कर दूँ? 1000 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी भी क्या हो गया? 2 एकम 2, 2000 ग्राम हो गए, ठीक है। तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। अब हो गया सही कि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, तो अब हम इसे काट सकते हैं। तो देखो ऊपर नीचे कट जाता है और गुना में क्रॉस में भी कट जाता है। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से तो 3 जीरो काट दिया मैंने। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छीके 12, तो आपका कितना आ गया? ठीक है, 6%। तो भाई 120 ग्राम 2 किलो का कितना होगा? 6% होगा। तो देखो परसेंटेज निकालना तो बस बिल्कुल यही है, सिंपल सा कि भाई जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है या जिसके ऊपर चेक करना है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए आप 100 लगा देते हो और बस इसको सोल्व करो, आपका आंसर। तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, आपका हर जगह काम आएगा और लगभग हर चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है, पाई चार्ट और ग्राफ के चैप्टर तो इनसे ही हो जाते हैं आधे से ज़्यादा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब अगली वीडियो में देखेंगे इससे आगे के क्वेश्चन जो अभी आपके अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। देखो एग्जाम में तो ये भी आते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? परसेंटेज निकालना लगभग आ गया, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, बार बार देखना, तो आपको परसेंटेज निकालना आ जाएगा। फिर आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे वहाँ पे फ्रैक्शन का यूज़ कैसे कर रहे हैं या परसेंटेज कैसे निकालने हैं, क्योंकि आपको बार बार निकालने ही पड़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, और समझ में आता, पढ़ाने का तरीका सही लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और एक चीज़ और ज़रूरी कि आपने क्या करना है? कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट से क्या है? मोटिवेशन मिलता है। आपको जिस भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो, ठीक है। तो मैं उस चैप्टर के ऊपर आपकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक भी सीखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उनको ट्रिक से भी करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, अब मैं आपको एडवांस लेवल तक भी कराऊंगा, ठीक है। जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं टफ लेवल के, वो भी आप सीखोगे और आप देखोगे जब आप बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए आ रहे हो, ठीक है। आपके पास बेसिक अच्छा होना चाहिए, तो आपको टफ क्वेश्चन भी ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।